ओके, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर लिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है एसिड एंड बेस। ओके, सो इधर सभी लोग ध्यान देंगे, हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर की हेडिंग बना लीजिए, एसिड्स एंड बेस, क्लास 10th। देखिए, एसिड्स एंड बेस, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो आप जानते हैं एसिड्स एंड बेस के बारे में। अगर मैं स्टार्ट करूंगा कि एसिड्स क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं एसिड्स के बारे में? कुछ जानते हैं एसिड्स के बारे में कि एसिड क्या होते हैं? वाटर एसिड्स, हाँ बताइए। द कंपाउंड्स, ओके, देखिए यस, थोड़ी सी आपने इंफॉर्मेशन सही दी है कि ऐसे कंपाउंड, बेटे इधर ध्यान दीजिए, ऐसे कंपाउंड, एसिड की डेफिनेशन जो है बेटा, एसिड की डेफिनेशन जो हमें पढ़नी है, द कंपाउंड्स विच कैन रिलीज H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन इन देयर सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? एक्वस, मतलब पानी वाला सोल्यूशन, समझ गए ना? तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड जो उनके लिक्विड सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन को रिलीज करते हैं। ओके, द केमिकल्स, द कंपाउंड्स विच कैन रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड्स। ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, ठीक है ना? यस, एसिड्स आर द कंपाउंड विच गिव H प्लस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन है बेटा? हाइड्रोजन आयन। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, जो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकते हैं उनके वाटर सोल्यूशन में या एक्वस सोल्यूशन में, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, फॉर एग्जाम्पल कुछ एसिड के मैं नाम लिख लूँ, HCl, ओके, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? ओके, देन दूसरा कौन सा है? HNO3, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। This is hydrochloric acid, this is nitric acid, and this is H2SO4, sulfuric acid. Yes, exactly, sulfuric acid. तो बेटा जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, HCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आयन फॉर्म में टूट जाएगा, एक H प्लस और Cl माइनस। ऊपर से देखने पर ये ऐसा दिखेगा, H प्लस और Cl माइनस। ओके, क्योंकि पानी के अंदर है तो H प्लस बनेगा, H प्लस एक्वस। क्या बनेगा? H प्लस एक्वस। ओके, हाँ, अगर H प्लस मिल रहा है बट आपको एक्वस नहीं मिल रहा तो एसिड नहीं मिलेगा, क्योंकि एसिड को डिटेक्ट करने के लिए आपको उसको पानी के अंदर घोलना पड़ेगा। समझ में आया ना? एसिड कभी गैसियस फॉर्म में पता नहीं लगा सकते हो, उसको पानी के फॉर्म में घोलना पड़ेगा। समझ में आया? दूसरा, जैसे HNO3 है तो HNO3 में क्या होगा बेटा? H प्लस हो जाएगा और NO3 माइनस। ओके, क्लियर हो गया ना? अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो बेटा इसमें क्या होते हैं? 2 हाइड्रोजन प्लस। कितने हाइड्रोजन प्लस? 2 हाइड्रोजन प्लस। और SO4 का क्या होगा बेटा? -2। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आयोनाइजेशन होता है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो ये हो गया एसिड। ये क्या हो गए? एसिड। अब बेस की बात करते हैं, वाटर बेस। क्वेश्चन लिखिए, वाटर बेस। What are base? बेस क्या होते हैं? ओके, सो बेसिस आर द कंपाउंड। ये लिख लिया? नहीं लिख पाए? ओके, अब हम बच्चों बेस की बात करते हैं कि बेस क्या होते हैं। हमारा चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो हम यहाँ पे तीनों की बात करेंगे। एसिड की हमने बात कर ली ऊपर से, अभी एसिड की हम डिफरेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। कोई बच्चा मुझसे कहा कि एसिड वो होते हैं सर जो खट्टे होते हैं। देखिए, एसिड खट्टे होते हैं, ये एसिड की प्रॉपर्टी है। क्या है एसिड की प्रॉपर्टी? एसिड के कई सारे फीचर्स में से एक फीचर्स ये भी है कि एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। समझ गए ना? मगर ऐसा नहीं है कि आप यही कह लो कि इसको डेफिनेशन बना लो कि जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं, ऐसा आप डेफिनेशन नहीं बनाओगे। ओके, एसिड का नेचर है कि वो खट्टे होते हैं। एग्जाम में आया तो ये नहीं कह सकते हो कि द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। नो, द करेक्ट डेफिनेशन इज द substances, the chemicals, the compounds which can release hydrogen aqueous ion in their aqueous solution.
हाइड्रोजन प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स। क्लियर हुआ ना बच्चों? अब आइए बेस की बात करते हैं, वाटर बेस। तो बेस की बात करते हैं, वाटर बेसिस। तो बेसिस आर द कंपाउंड्स, ओके, बेसिस आर द कंपाउंड विच कैन गिव हाइड्रोक्साइड आयन, विच कैन गिव हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब क्या होता है बेटा? OH माइनस। इस आयन को बोलते हैं, लिख लो कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन। विच कैन गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर सोल्यूशन, इन वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन को एक्वा सोल्यूशन को कहते हैं कि जो ऐसे कंपाउंड जो पानी में, लिक्विड पानी में, एक्वा सोल्यूशन में, अपने खुद के पानी के सोल्यूशन में, ओके, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो ऐसे हम कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम बेस बोलते हैं। आइए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NaOH, हमारे पास है NaOH। जब आप इसको पानी में घोलेंगे तो एक पार्ट बनेगा Na प्लस और एक पार्ट बनेगा OH माइनस। ये पार्ट एक्चुअली पानी के अंदर है, तो आप इसको लिख सकते हो OH माइनस इन एक्वस। किस फेज में है ये? एक्वस फेज में, बिकॉज ये पानी के अंदर बन रहा है, पानी के अंदर। तो OH माइनस बन रहा है ना, इसकी वजह से ये क्या हो गया? बेस हो गया। क्या हो गया ये? बेस। जब तक ये वाला पार्ट रिलीज नहीं होगा ना बच्चों, तब तक ये बेस नहीं होगा, और जैसे ही ये वाला पार्ट रिलीज हो जाएगा ना, ये बेस हो जाएगा, है ना। आप लोग को ऐसा लगता है कि जिसमें जिसमें हाइड्रोजन है वो सबके सब एसिड होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें जिसमें हाइड्रोजन है वो सबके सब एसिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ? ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6। ऐसा लग रहा है ना, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। मगर फिर भी आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे बेटा, इसको आप पानी में घोलोगे तो क्या H+ आयन रिलीज होगा? नो। H+ आयन रिलीज होगा? नो। हाइड्रोजन होने के बाद भी H+ आयन रिलीज नहीं हो रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन देख करके डिसाइड मत कर लीजिए कि कोई एसिड है या कोई बेस है। भाई हाइड्रोजन तो है, मगर रिलीज होने वाला है कि नहीं है? तो बेटा इसमें ये हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होता है। समझ में आएगा? हाँ, बिकॉज ये कैसा है? ये आयोनिक नहीं है, ये है नॉन आयोनिक। क्या है बेटा ये? नॉन आयोनिक। जिसमें आयन्स टूटेंगे उसमें हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन नहीं निकलते हैं। क्लियर हुआ ना? तो ये अपने पास में बेस बन गया। बेस के कुछ और एग्जांपल लेते हैं बेटा। KOH, क्या ले लिया अपन ने? KOH। ये क्या है? क्या नाम है इसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक होगा ये ब्रेक होगा K+ एंड OH-। ये K+ और OH- में ब्रेक होता है, ओके। ठीक है ना। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। कौन से एग्जांपल है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, CaOH होल ट्वाइस, COH होल ट्वाइस, K+ प्लस OH-, COH होल ट्वाइस, Ca+2 और +2 टाइम्स ऑफ OH-। देख लो वैलेंसी भी बराबर हो रही है ना। एक कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आ रही है? +2। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आ रही है? +2। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है -1। बट दो हाइड्रोक्साइड आयन टूटे हैं, है ना। 2 हाइड्रोक्साइड आयन टूटे हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयन टूटे हैं। तो यहां पर बन गया है CaOH होल ट्वाइस, और वैलेंसी दोनों की है। प्लस वाले पार्ट की वैलेंसी +2 है और माइनस वाले पार्ट की वैलेंसी क्या है? -2। टोटल, अगर टोटल देखा जाए, एक OH की -1 है तो 2H की कितनी होगी? -2। बेटा 2 पार्ट टूट रहे हैं, एक पार्ट है पॉजिटिव और एक पार्ट है नेगेटिव। बेटा जो पॉजिटिव पार्ट कहलाता है उसको बोलते हैं हम लोग केटायन। क्या बोलते हैं इसको? केटायन। तो ये जो तीनों प्लस दिख रहे हैं बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे? केटायन। क्या बोलते हैं? केटायन। केटायन का दूसरा नाम है पॉजिटिव आयन। क्या नाम है दूसरा? पॉजिटिव आयन। और 3 आपको नेगेटिव पार्ट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बोलो। ये 3 नेगेटिव है ना, 3 नेगेटिव आयन है। नेगेटिव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? N। क्या बोलते हैं? N। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एनायन। क्या नाम पड़ गया? एनायन। बट स्पेलिंग इसकी है ANION, एनायन। तो मुझे कभी नहीं भूलता है, क्योंकि नेगेटिव मतलब एनायन और पॉजिटिव मतलब केटायन। तो पॉजिटिव आयन को केटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, एसिड हो गया, बेस हो गया, अब क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट। कि सॉल्ट क्या? हाँ बेटा, सॉल्ट कोर्स से हट गया है तो ठीक है। तो सॉल्ट कोर्स से हट गया तो आप लोग पढ़ना चाहोगे नहीं पढ़ना चाहोगे? सॉल्ट नहीं पढ़ना चाहोगे? चलो ठीक है, फिर सॉल्ट नहीं पढ़ाते हैं, है ना।
तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग एसिड्स, टाइप ऑफ एसिड्स। क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ एसिड्स। लिखिए भैया, टाइप ऑफ एसिड्स। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, टाइप ऑफ एसिड्स, टाइप ऑफ एसिड्स। तो टाइप ऑफ एसिड्स में बेटा हमारे पास में है, सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, है ना। दो तरीके के एसिड हम पढ़ेंगे, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है वीक एसिड। चलो एसिड के टाइप्स, एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड। बेटा ध्यान यहां देंगे, स्ट्रॉन्ग, वीक। दो तरीके के एसिड की बात करूंगा मैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। जैसे आप भी अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ों को बोलते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वीक है। जैसे आपने थम्सअप पिया, आपने थम्सअप पिया और आपने कोई दूसरा कोल्ड ड्रिंक पिया, लाइक कोक पिया या पेप्सी पिया। थम्सअप पीने के बाद आपने बोला होगा यार बाप रे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोला कि नहीं बोला, है ना, क्योंकि वाकई में वो स्ट्रॉन्ग है भी, है ना। ऐसे ही आपने कभी कोई जगह फुल्की खाई तो वहाँ पे मिर्च बहुत लगी, तो तुरंत हाथ करके भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ इशारा दिया और आपने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या स्ट्रॉन्ग है? कुछ तो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? फुल्की बहुत स्ट्रॉन्ग है मतलब मिर्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग है ना। चाय बहुत कड़क है, चाय बहुत स्ट्रॉन्ग है मतलब चाय पत्ती की मात्रा ज़्यादा हो गई है। कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है मतलब कॉफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो जब भी एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या स्ट्रॉन्ग होता है? H+ आयन क्या होते हैं? H+ आयन क्या टूटते हैं? H+ आयन। जैसे आपने HCl ले लिया, कितने ग्राम? 10 ग्राम। कितने ग्राम HCl? और जब आपने HCl 10 ग्राम तोड़ इसमें जाके पानी में डिजोल्व किया, इसको ले जा करके, मान लो 10 ग्राम HCl में आपके टूट गए 100 आयन। कितने आयन बेटा? 100 H+ आयन। कितने टूटे? 100 H+ आयन। क्लियर हो गया? यही आपने बेटा 10 ग्राम की जगह 10 ml ले लो। कितने ले लो? 10 ml। आपने 10 ml डिजोल्व किया वाटर में तो कितने आयन्स टूटे? 100। एज एन एग्जाम्पल समझ लो। दूसरा, यहीं पर आपने 10 ml विनेगर ले लिया। क्या ले लिया बेटा? विनेगर। चाउमीन में खाते हो ना विनेगर? हाँ, विनेगर ले लिया। अब विनेगर क्या है? विनेगर जो है, विनेगर होता है CH3COOH। विनेगर क्या होता है? CH3COOH। विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये विनेगर होता है। आपने इस विनेगर को 10 ml में डिजोल्व किया। क्या किया? 10 ml में डिजोल्व किया। आपने विनेगर को 10 ml में डिजोल्व किया और डिजोल्व करते ही इसके 10 ml ये भी है और 10 ml ये भी है। 10 ml HCl था और 10 ml विनेगर है, बट आपने डिजोल्व किया तो आपने देखा कि इसके केवल 50 आयन रिलीज हुए हैं। कितने आयन रिलीज हुए हैं? मतलब इसके 100 आयन और इसके कितने हैं? 50 आयन। यस और नो? मतलब इसके आयन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, इसके H+ आयन ज़्यादा हैं। तो ये कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड होगा? और ये कैसा एसिड होगा? वीक एसिड। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली डिजोल्व। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड में ये कह सकते हो डिजोल्व नहीं, डिसोसिएट। क्या बोलोगे बेटा? घुलना एक अलग बात है और आयनाइज होना एक अलग बात है। आयनाइज होने को अपन बोलते हैं डिसोसिएट होना। क्या होना? डिसोसिएट होना। समझ में आया? डिसोसिएट होना तो आयनाइज हो जाना। तो यहां पर ये कह लो, आपने जो कहा उसको बोलो कंप्लीटली आयोनाइज। क्या बोलते हो? हाँ, तो जो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे वो अच्छे एसिड होंगे और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे वो अच्छे एसिड नहीं होंगे। समझ में आया? कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे जो अच्छे एसिड नहीं होंगे। मतलब कुल मिला के एक तरीके से मैं समझ सकता हूँ, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त, है ना। अच्छा दोस्त क्या है? जो अपने जेब के पूरे पैसे खर्च कर दे दोस्तों के ऊपर, वो कौन सा दोस्त है? अच्छा दोस्त। और जो थोड़े से पैसे बचा के खुद के लिए चले, वो अच्छा दोस्त नहीं है। दोस्ती के टाइम में तो यही होता है ना, भाई मैं तुझे रोज पार्टी दिलाऊं, तो उससे अच्छा दोस्त तो कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे दोस्त की तलाश तो मुझे भी है ना। तो वो दोस्त अच्छे दोस्त होंगे। ऐसे ही अच्छे एसिड कौन से होते हैं? जो पूरे पूरे बर्बाद हो जाते हैं, वे पूरे आयोनाइज हो जाते हैं। जो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए, आयोनाइज होना मतलब क्या हो गया? बर्बाद। H+ अलग और Cl- अलग। जो बिल्कुल बर्बाद हो गए वो अच्छे एसिड हैं। जो कुछ कम बर्बाद हुए वो वीक एसिड हैं। वो कैसे एसिड हैं? वीक एसिड हैं। समझ में आया? अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को भी नापा जा सकता है। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक स्केल है, एक पैमाना है।
जैसे आपके घर में मिल्क आता है, मिल्क को नापने के लिए लीटर होता है कि नहीं होता, ऐसे ही एसिड को नापने के लिए कि कितना खतरनाक एसिड है ना, उसको नापने के लिए एक स्केल है, उसको बोलते हैं हम पीएच स्केल। क्या बोलते हैं बेटा? पीएच स्केल। समझ गए ना? तो अभी हम पीएच स्केल बताएंगे आपको कि पीएच स्केल में हम एसिड और बेस को कैसे नापते हैं। पीएच स्केल में पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड ज़्यादा तेज है, कौन सा एसिड कम तेज है। तो हमने पढ़ा एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। बच्चों हम लोग जितने एसिड खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब वीक एसिड है। कैसे एसिड है? वीक एसिड। हम लोग दिनचर्या में अपने बहुत एसिड खाते हैं, जैसे सुबह उठ करके कुछ लोग नींबू का पानी पीते हैं अपने डाइजेशन को सही रखने के लिए। तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? साइट्रिक एसिड। बोलो हाँ जी। कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड। नींबू में कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड। विटामिन सी, जिसको विटामिन सी जाके जिससे बनता है, समझ गया ना, साइट्रिक एसिड है। फिर उसके बाद दिनचर्या शुरू होती है, लोग खाते हैं दही। क्या खाते हैं? दही। कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। दही में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद लोग खाते हैं टमाटर। क्या खाते हैं? टमाटर में कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड है। समझ में आया बेटा? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है। उसके बाद टमाटर के बाद और क्या चीज़ें हैं भाई जो लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ, चाउमीन में खाते हैं। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर। कौन सा एसिड? विनेगर। हम लोग ये एसिड जो हैं खा सकते हैं, ये हमारे लिए फैटल यानी नुकसानदायक बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको हम खा के पचा सकते हैं। मगर आप कहिए कि हम लोग H2SO4 पी लें, हाँ या ना, तो हम लोग उस एसिड को नहीं खा सकते हैं। समझ गए ना? वो एसिड हम लोग के लिए सही नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है। कैसा है वो? बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा होगा आपके घर में टॉयलेट क्लीन करने के लिए भी एसिड आता है। कुछ लोग तो हार्पिक यूज़ कर लेते हैं, चलो अच्छी बात है, बट कुछ लोग हार्पिक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो 10 रुपये की बॉटल आती है ना एसिड की, हाँ, उसको तेजाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। उसको डालो तो बहुत जोर का धुआं निकल जाता है ज़मीन में और बहुत बदबू वगैरह भी आती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा आँखों में इरिटेट करता है वो। समझ गए ना? मगर जब गंदगी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वही काम करता है। समझ में आ गया ना? बारिश आरिश में जब काई वाई लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसको इकट्ठा मारने के लिए फिर वही काम में आता है। या जो पब्लिक टॉयलेट हुआ करते हैं उनमें वही यूज़ करते हैं, ठीक ना? तो भैया आप जो है वो उसमें उस तरीके के एसिड्स का आप इस्तेमाल किया करते हैं। क्लियर हो गया ना? तेजाब लेकर के आया करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, कास्टिक सोडा भी यही काम करता है। तो भैया इन्होंने एक नई बात करी कि सर कास्टिक सोडा भी यही काम करता है। जो काम स्ट्रॉन्ग एसिड का है वही काम स्ट्रॉन्ग बेस का है। स्ट्रॉन्ग एसिड, बेटा ध्यान से सुनना, और स्ट्रॉन्ग बेस बेटा स्वाद में दोनों अलग अलग होते हैं। स्वाद में दोनों क्या होते हैं? एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? खट्टे। बातें नहीं करो प्लीज। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और बेस स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे। बेस स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। मगर याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों में से कोई भी, आशिका मार्किंग करके भेज दीजिएगा। ओके ओके बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आपके हाथ में अगर कोई भी पड़ गया तो आपके हाथ में होल कर देंगे। क्या कर देंगे? छेद कर देंगे। क्या कर देंगे भाई साहब? छेद कर देंगे। एक्चुअली छेद करने का मतलब ये नहीं कि स्क्रू ड्राइवर जैसा छेद हो जाएगा। एक्चुअली छेद करने का मतलब ये होता है, मेरे कहने का मतलब कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आपके हाथ में पड़ते हैं तो वो उतने पार्ट का पानी सोख लेते हैं। उतने पार्ट का पानी क्या कर लेते हैं? तो आपकी स्क्रीन कंटिन्यूसली ड्राई होती जाएगी। क्या होती जाएगी? और ड्राई होकर के सूख सूख करके जल जाएगी। ड्राई होकर के सूख सूख करके क्या हो जाएगी? जल जाएगी। आई बात समझ में ना? हमारी बॉडी जितनी भी है वो उसके अंदर जो लिक्विड है उसकी वजह से टच में है एक पार्ट दूसरे पार्ट से, बट जैसे ये सूख सूख करके ड्राई होगा तो छूने पर ही अलग अलग होकर के क्या होने लगेगा? गिरने लगेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं? उस जगह का पानी जहाँ पे पड़ते हैं वहाँ का पानी निकाल लेते हैं, और अगर पानी निकल जाएगा तो वो जगह जल जाएगी। बोलो भाई, समझ में आ गया ना?
पानी निकल गया, पानी सूख गया, मतलब वो जगह क्या हो गई, जल गई। तो भैया इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करते हैं। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड तो बता दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड। सो सच एसिड जो मैंने बताया कुछ आपको पीडीएफ में भी दिए हुए हैं आपके ग्रुप में, वो एसिड क्या कहलाते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। आई बात समझ में कि नहीं आया? अब अपन बात करते हैं वीक एसिड की, कि वीक एसिड क्या होते हैं। भैया अभी मैंने बता ही दिया कि जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, फुल्ली आयोनाइज नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? पार्शियली आयोनाइज। एक होते हैं फुल्ली आयोनाइज मतलब पूरे डिसोसिएट हो गए, और एक होते कंप्लीटली आयोनाइज, वही पार्शियल, उसी को फुल्ली आयोनाइज बोल दो। और एक कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में, मतलब वो कम नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं। दे गिविंग अस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। दे नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, रेदर दे गिविंग अस लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, H+ आयन। सच एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड। सच एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा वीक एसिड के। एग्जाम्पल बेटा फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4। तो जो H3PO4 होता है बेटा वो एक वीक एसिड है। H3PO4 दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, यस और नो? कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है बेटा? H2CO3। H2CO3 दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड भी कैसा एसिड है? वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है। तो जो अपन लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक होती है कार्बोनेटेड वाटर। क्या होती है? कार्बोनेटेड वाटर। सोडा, सोडा इज कार्बोनेटेड वाटर। तो बाकी फ्लेवर है। कार्बोनेटेड वाटर तो है और साथ में क्या मिला दिया? फ्लेवर है, मजा आने के लिए। भाई ऑरेंज का फ्लेवर मिला दिया तो मिरिंडा बन गया, बोलो हाँ या ना? ऑरेंज का फ्लेवर मिला दिया तो क्या बन गया? लेमन का फ्लेवर मिला दिया तो लिम्का बन गया। तो भैया उसमें अलग अलग फ्लेवर मिला दिए गए हैं, बट है ओरिजिनली क्या वो? कार्बोनेटेड वाटर। और कार्बोनेटेड वाटर का मतलब होता है बच्चे एसिड। क्या होता है? एसिड। नोट कर लो इसको। कार्बोनेटेड कार्बोनेटेड वाटर का जो मतलब होता है वो जो होता है क्या हुआ करता है? एसिड हुआ करता है। बोलो आ गया समझ में? यस। तो मैं बात कर रहा था वीक एसिड की। भाई वीक एसिड क्या होते हैं? ओके, द एसिड्स दैट डू नॉट कंप्लीट आयनाइज्ड, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं वाटर में, उनको हम बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड। समझ गए ना? एग्जाम्पल के लिए H3PO4 और लिखो H2SO3। H2SO3 क्या नाम है? सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस। क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक वो होता है ज़्यादा, सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग एसिड है और सल्फ्यूरस वीक एसिड है। सल्फ्यूरस कैसा है? वीक एसिड है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो भैया सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, और कौन सा है भाई साहब? और लिख लो CH3COOH। CH3COOH कौन सा एसिड है? ये एसिटिक एसिड, विनेगर। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड, विनेगर। अच्छा, थोड़ा सा फर्क है एसिटिक एसिड और विनेगर में, मैं आप लोग को बताऊंगा बट बाद में, अभी नहीं। अभी तो आप लोग एसिटिक एसिड और विनेगर को एक ही चीज़ समझो। थोड़ा सा फर्क है, मैं बताऊंगा बाद में, है ना, कि क्या फ़र्क है। जितना फ़र्क किसमें है? नींबू रस और नींबू पानी। नींबू रस और नींबू पानी में थोड़ा सा फ़र्क है कि नहीं है? बताओ, है ना? एक में थोड़ा पानी लेता है, मतलब नींबू पानी डाइल्यूट रहता है। नींबू पानी क्या रहता है? डाइल्यूट, पतला रहता है। और नींबू रस एकदम गाढ़ा रहता है, हाँ या ना? हाँ, डेंसिटी का फ़र्क रहता है। किसका फ़र्क रहता है? डेंसिटी का। डेंसिटी से अच्छा वर्ड में कहूँगा प्रिंस, आप बोलो सर कंसंट्रेशन का फ़र्क रहता है। किसका रहता है? क्योंकि लिक्विड की बात है बच्चों तो कंसंट्रेशन यूज़ किया करो, और सॉलिड की बात आए तो डेंसिटी यूज़ किया करो। समझ गए? हाँ। तो भैया मैं बात कर रहा था CH3COOH। बेटा जब ये आयोनाइज होता है ना तो आप इसमें डबल हेडेड एरो लगाना। क्या लगाना?
डबल हेडेड एरो, मतलब इधर भी जाएगा और इधर वापस भी आएगा। अब आप कहोगे सर ये आपने डबल हेडेड क्यों लगा दिया एरो? इसलिए बेटा क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, चलता रहता है, फिर आयनाइज होता है, फिर वापस आ जाता है, फिर होता है, फिर जुड़ जाता है, फिर होता है, फिर जुड़ जाता है। मतलब अच्छा वाला दोस्त नहीं, 10 बार सोचेगा 10 रुपये निकालूं कि ना निकालूं, 10 रुपये निकालूं या ना निकालूं। बोलो समझ में आया? हाँ, तो क्या बनेगा बेटा, नोट करो, CH3COO माइनस और साथ में H का प्लस। नोट कर लो इस फॉर्मूले को, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया क्या, वीक एसिड। ओके, आ गया समझ में कि नहीं आया? हाँ, अब बात करते हैं हम लोग। हाँ बेटा बोलो। चूना, चूना चूना बेस है बेटा, है ना, स्लैग्ड लाइम बेस है, बताते हैं कैसे बेस है, ठीक है ना। और चूने को ज़्यादा खा लो तो मुंह जल जाता है, सुना होगा आपने, चूना अगर ज़्यादा लगा दो पान में तो मुंह जल जाता है, जीभ कट जाती है, हाँ या ना। चूना अगर भाई आप दुकान में अगर कभी गए हो चूने वाले की, पान वाले की, तो बोले होगे भैया चूना ज़्यादा मत लगाना, है ना। और ट्राई करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, पूछ लेना जाके दुकान में कि भैया हम अपने पान में अगर 20 ग्राम चूना लगा देंगे तो क्या होगा, तो वो बता देगा भाई साहब ज़िंदगी में पान नहीं खाओगे। समझ में आ गया? हाँ, 20 ग्राम चूना बहुत होता है, 10 ग्राम ही बहुत होता है, 1 ग्राम 2 ग्राम खा लिया तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गया? हाँ, तो भाई साहब चूना जो होता है बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, और तुरंत आपका मुंह जला देगा, इसलिए चूना खाना मुश्किल है। और जिन लोगों ने कभी दिवाली में चूने की पुताई कराई हो घर में, तो उन्होंने पता होगा चूने की डिग्गियाँ ला करके पानी में डालते हैं तो चूना बुड़ 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 करके रिलीज़ करता है गैस। समझ में आ गया ना, कौन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर अपने मिश्रा जी ने बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चलो भाई साहब, अब बात करते हैं बेस की। किसकी बात करते हैं? ये पैटर्न तो लिख लिया ना बेटा, CH3COOH, हाँ है ना बेटा। डबल हेडेड एरो है मतलब वीक है, और सिंगल हेडेड एरो मतलब स्ट्रॉन्ग है। सिंगल हेडेड एरो का मतलब एक बार आयनाइजेशन हो गया तो वापस नहीं आएगा, मगर डबल हेडेड एरो मतलब आएगा वापस। समझ में आया ना? मतलब बेटा ये आयनाइजली कंप्लीटली नहीं होगा, H प्लस अलग होने की सोचेगा, हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, पार्शियली आयनाइज। क्या हो जाएगा? पार्शियली। डबल दो तरफ का एडेड एरो है, आ जाएगा, आ जाता है। चलो अब देखो, अब बात करते हैं बच्चों बेस की। तो बेस भी मैंने दो तरीके के बताए, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में बेटा हमारे पास एक बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है बेटा? जब ये डिसोसिएट होता है तो बनता है Na प्लस और साथ में क्या बनता है? OH माइनस। अब देखो मैंने एक तरफ का हेरो बनाया है, मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। क्या होता है? हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो क्या लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस? दोस बेसिस विच आर फुल्ली आयनाइज्ड इन वाटर, फुल्ली आयनाइज्ड इन वाटर। और यहाँ पर OH प्लस OH माइनस आयन कितने प्रोड्यूस होंगे? लेस या लार्ज? लार्ज, लार्ज भाई। जो ज़्यादा, जैसे एसिड में H प्लस प्रोड्यूस होते थे, बेस में कौन होगा? OH माइनस। सो वी आर गेटिंग लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन, वी आर गेटिंग large number of OH minus ion. So these are strong bases. These are what? Strong base. समझ में आया? Strong bases के कुछ और एग्जाम्पल बता दूं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बेटा? हाँ, अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। यही है चूना, गीला वाला चूना, CaOH होल ट्वाइस। लिख लो बेटा, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, आ गया समझ में? अब बात करते हैं बेटा वीक बेस की। किसकी बात करते हैं? वीक बेस की। तो आपने देखा स्ट्रॉन्ग बेस क्या थे? जो कंप्लीटली आयनाइज होते थे एंड दे आर गिविंग अस द लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यस और नो? बट द ऑन द अदर साइड वीक बेसेस आर व्हाट? विच आर लेस डिसोसिएट्स, विच आर दे नॉट गेट कंप्लीटली आयनाइज, दे गेटिंग पार्शियली आयनाइज, दे गेटिंग एंड गिव अस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, एंड गिव अस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। लेट अस सी हाउ। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं वीक बेस का। बोलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बोलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
है ना। देखो डबल हेडेड एरो लगाया है, तो कैसे ब्रेक हो बेटा, Mg+2, क्या बनेगा Mg+2, और हाइड्रोक्साइड के कितने बनेंगे 2, क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड के 2। तो देख लो इसके भी +2 और इसके 2 2 इसके भी हो गया -2। बोलो आया समझ में ना। तो ये लेस आयोनाइज हो रहा है बिकॉज डबल हेडेड है, तो ये लेस आयोनाइज होगा, इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट्स वाई इट विल वर्क एज अ वीक बेस। कैसा बेस काम करेगा, आ गया समझ में। सो नाउ वी आर क्लियर अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, समझ में आ गया। यस ये हो गया, है ना। और कुछ एग्जाम्पल, हाँ बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, NaOH अभी बताया ना स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें ज़्यादा OH माइनस आयन आपको मिलेंगे, ज़्यादा, और ये कंप्लीटली आयनाइज होगा, एक ही तरफ से आयनाइज होगा, तो क्या बनेगा Na+ एंड OH-, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत बच्चों। ये हो गया बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। अच्छा मैं एक एग्जाम में आपको एक चीज़ बताने वाला था, भूल गया, अब बता देता हूँ। बेटा आपको पता है हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं खा सकते हैं, चूना खाते हैं वो भी थोड़ा सा, मगर वीक बेस हम लोग खाते हैं, वीक बेस हम लोग खाते हैं। कौन है भैया वीक बेस, बेकिंग सोडा। कौन सा है बेटा, बेकिंग सोडा जिससे केक बनाते हो। और कौन है, इनो। कौन है, इनो। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, है ना भाई। इनो जो होता है 6 सेकंड में काम शुरू कर देता है ना। तो भैया वो जो इनो है दैट इज़ अ वीक बेस। और अगर कभी आपका पेट खराब हुआ है और आपने एक सिरप आता है मार्केट में जिसका नाम है डाइजीन, क्या नाम है, बड़ा पीने में बड़ा अच्छा लगता है, गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, डाइजीन, पेट उससे ठंडा होता है, पेट क्या होता है, ठंडा होता है। तो बेटा वो भी बेस है, क्या है वो, और ये एक्चुअली वो यही फार्मूला है, उसके अंदर जो फार्मूला पड़ता है वो यही वाला है, उसके अंदर जो दवाई रहती है डाइजीन में वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ही बनता है, समझ गए ना। तो जब पेट में एसिडिटी हो जाती है और खाते हैं अपन डाइजीन का सिरप पीते हैं, वो ये है। चलो अगला लिखो, कंसनट्रेटेड, प्रिंस उधर से पानी का बोतल ले आओ। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन रख दो वहाँ पे, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। बच्चों 2 टर्म आते हैं। अभी मेरे से प्रिंस ने कहा कि सर डेंसिटी ज़्यादा है, मैंने प्रिंस को कहा कि प्रिंस भाई आप कभी भी लिक्विड के मामले में डेंसिटी का इस्तेमाल मत करो। गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप गलत कह दो, डेंसिटी बिल्कुल सही बात है भाई। डेंसिटी ज़्यादा मतलब लिक्विड गाढ़ा है, और डेंसिटी कम मतलब लिक्विड हल्का है। एग्जाम्पल शक्कर का सीरा, आप 1 चम्मच शक्कर का सीरा ले लो, आपका शक्कर का सीरा हैवी होता है, और 1 चम्मच पानी ले लो, वो पानी हल्का होता है, हाँ या ना। चम्मच वही है, चम्मच की क्वांटिटी भी वही है, मगर शक्कर का सीरा हैवी है। क्यों, क्योंकि शक्कर के सीरे में शक्कर के मॉलिक्यूल पास पास में हैं, है ना, बिल्कुल चिपक गए हैं, गाढ़ापन हो गया है, मगर पानी में शक्कर के मॉलिक्यूल है ही नहीं है, समझ में आ गया। तो इसलिए पानी के मॉलिक्यूल कम डेंस होंगे और शक्कर के सीरे के मॉलिक्यूल ज़्यादा डेंस होंगे, यस और नो। मगर इसी को अपन लोग कंसंट्रेशन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में हम 2 टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक डाइल्यूट सोल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, एक डाइल्यूट सोल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना, यस। तो लिखिए पहला कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, पहला लिखिए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। सो व्हाट वी मीन बाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है, लिखिए अ सोल्यूशन in which large amount of solute dissolved in
less amount of solvent. The solution in which large amount of solute dissolved in less amount of solvent. ओके अगर आपके पास में ये 1 लीटर पानी है, बच्चों ध्यान दें प्लीज़, ये 1 लीटर पानी है। अब आपने इस 1 लीटर पानी में 10 ml, कितना बेटा, 10 ml HCl डाला है। सुन रहे हो? आपने इस 1 लीटर पानी में 10 ml HCl डाला है पहली सिचुएशन में, और दूसरा आपने 1 लीटर पानी में कितना HCl डाला है, 100 ml। कितना डाला है बेटा, 100 ml। तो इसमें आपने कम डाला और इसमें आपने क्या डाला, ज़्यादा डाला। अब आप देखोगे यहाँ पर आपने 10 ml डाला है, यहाँ पर आपने 100 ml डाला है, मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो इसकी 10 गुना होगी। कितनी गुना होगी? मतलब यदि यहाँ पर इतनी जगह पे, इतने थोड़ी सी जगह का आप लिक्विड उठा के देखो, अगर आपको यहाँ पर HCl के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, कितने मॉलिक्यूल, तो इसके 10 गुने यहाँ पर मिलेंगे। मतलब इतनी जगह में 2 का 10 टाइम्स, मतलब कितने मिलेंगे, 20। कितने मिलेंगे, 20। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर, if the amount of large amount of solute we have taken, then the solution becomes concentrated solution. And if we have taken less amount of solute, जो हमने घोला है वो क्या है, less है, थोड़ा सा है। समझ में आया ना, थोड़ा सा है, तो वो solution क्या बनेगा, dilute solution, in which small amount of solute is dissolved, the solution is called dilute solution. बोलो आ गया समझ में? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये कहलाता है यस। तो बच्चों आप लोग जब भी अपने स्कूल की लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको 2 तरीके के चीज़ें लिख करके मिलेंगी। एक, जैसे आप HCl लेने गए तो HCl की बॉटल रहेगी, तो एक जगह रहेगा इस तरीके से लिखा रहेगा, एक जगह लिखा रहेगा DILHCl। समझ जाना ये क्या है, डाइल्यूट HCl है। कैसा है ये, डाइल्यूट HCl है, मतलब इसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है और ये कम खतरनाक है। और अगर यही लिखा है कॉन्क HCl, कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड, कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड HCl लिखा है, इसका मतलब समझ जाना कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला हुआ है। तो बताओ ज़्यादा सावधानी से किसको हैंडल करोगे, डाइल्यूट को या कॉन्सनट्रेटेड? हाँ, कॉन्सनट्रेटेड को ज़्यादा अच्छे से डील करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा हाँ, यस, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला रहता है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेट लिखा रहता है बॉटल्स के ऊपर। देखो बेटा यहाँ पे ये देखो कॉन्सनट्रेटेड लिखा हुआ है, CONC। हाँ एग्जैक्टली, शीट में है ना। ये देखिए बॉटल है, इसके ऊपर CONC लिखा हुआ है ना। ये बॉटल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, CONC। ये देखो, तो ये मैंने आपको दे रखी है, ग्रुप में डली हुई है CONC। एंड जो बेटा डाइल्यूट है उसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट। क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट। चलिए नहीं, हाँ, डाइल्यूट में जो भी चीज़ का सोल्यूशन आप बना रहे हो, जो भी चीज़ का आप सोल्यूशन बना रहे हो वो कम रहेगा, ठीक है ना। चलो अब लिखो अगला टॉपिक। किसका डिफरेंस? नहीं, जितना लिखा उतना सफिशिएंट है PDF में, बस। अब पूछेगा क्या, मैं वो बता रहा हूँ, पूछेगा क्या, मैं बता रहा हूँ। लिखो बेटा, हेडिंग डालो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस। वही डाइल्यूटिंग एसिड्स और बेस, एसिड्स और बेस। हाँ, डाइल्यूशन या डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस। अब बेटा देखो नॉर्मल सी बात है, जो डाइल्यूट है उसको तो डाइल्यूट करोगे नहीं। किसको डाइल्यूट करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड को। किसको डाइल्यूट करोगे?
आइए समझते हैं किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को या किसी कॉन्सेंट्रेटेड बेस को कैसे डाइल्यूट करते हैं। देखिए बेटा, आपके पास में ये जार है, बीकर है, इसमें आपके पास में भरा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या भरा हुआ है बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। समझ में आया? अब एक चीज़ याद रख लो कि बेटा जो डाइल्यूशन है मतलब पानी मिलाने पर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में या स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड में या स्ट्रॉन्ग बेस में पानी मिलाने पर बहुत ज़ोर की हीट निकलती है। क्या निकलती है? बहुत ज़ोर की हीट। अब आपने फील करा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ फील करा है। कभी हाथ में निरमा पाउडर लिया कि नहीं लिया और उसमें 2 बूंद पानी की डाली धीरे से, तो बताओ नीचे गरम गरम लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? निरमा पाउडर कभी हाथ में ले करके 2 बूंद ऊपर से पानी डालना, निरमा टाइड कुछ भी ले लो, उसमें ऊपर से 2 बूंद क्या डालोगे? पानी, है ना? पूरा एकदम से ज़्यादा मत डाल देना, नहीं तो हीट गायब हो जाएगी, नहीं तो हीट क्या हो जाएगी? फीलिंग नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा निरमा लिया, 2-3 बूंद उसमें पानी डाला, गरम लगा कि नहीं लगा? तो वो गरम क्यों लगता है? बिकॉज जब भी पानी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हीट देता है। क्या देता है? हीट देता है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो और जोर की हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी, भाप निकलेगी, क्योंकि जहाँ गर्मी निकलेगी पानी क्या निकलेगा? स्टीम बनेगा। क्या बनेगा? पानी स्टीम बनेगा। और स्टीम जो होगी, जैसे आप पानी इसके अंदर डालोगे स्टीम बनेगी, तो स्टीम के बुलबुले पानी के अंदर से निकलेंगे। बोलो हाँ, कूदेंगे, क्योंकि बुलबुले नीचे नहीं जाते, बुलबुले कहाँ आते हैं? ऊपर। तो बुलबुले बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ आएंगे। और अगर आपका लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है तो उन बुलबुलों के प्रेशर से, अगर आपने ये जार यहाँ से पकड़ रखा है तो इतने जोर से बुलबुले निकलेंगे कि ये जो लिक्विड है ये आपके हाथ में गिर जाएगा। हाँ या ना? ये लिक्विड क्यों निकले? क्योंकि बुलबुले क्यों निकले? क्योंकि हीट बनी, हीट से पानी भाप बना, पानी भाप बना तो भाप के बुलबुले बाहर की ओर निकलेंगे और उसके प्रेशर में ये जो लिक्विड आपका है, जो एसिड है या जो बेस है, वो भी बाहर गिर जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लैश आउट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्प्लैश आउट। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लैश आउट। तो मुझे बताओ, क्या एसिड में पानी डालना सही है डाइल्यूट करने के लिए, या पानी में एसिड डालें? पानी में एसिड। क्या डालोगे? पानी में एसिड। समझ में आया ना? क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट अपनी दादागिरी में एसिड बना लेगा, दूसरे की दादागिरी में एसिड उतनी हीट नहीं बना पाएगा। अगर ज़्यादा पानी रहेगा और कम एसिड रहेगा तो थोड़ी सी हीट बनेगी, उस हीट को पानी खा जाएगा। मगर यहाँ एसिड ही एसिड है, आपने उसमें डाला पानी, थोड़े से पानी में दादागिरी बन गई एसिड की और उसने खौला दिया, बाहर फेंक दिया, हाथ जल जाएगा। समझ में आया? इसलिए डाइल्यूशन करने के लिए क्या करोगे? एसिड में पानी मिलाओगे या पानी में एसिड मिलाओगे? पानी में एसिड मिलाओगे। आई बात समझ गई ना? तो ये डाइल्यूशन का रास्ता होता है। और डाइल्यूशन कैसी प्रोसेस है बेटा? एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, बिकॉज इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकला करती है। सो डाइल्यूशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसीलिए बेटा जब आप कोई लिक्विड खरीदने जाते हो, कोई आप H2SO4 खरीदने जाते हो, कोई खतरनाक वाला आप कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन खरीदने जाते हो, तो उसमें ये लिखा रहता है कि उंगली बनी रहेगी इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से बना रहेगा और यहाँ रहती हैं बूंदें। हाँ, इस तरीके से बना है, आपकी बुक में देख लो। और लिखा रहता है हैंडल विद केयर। हैंडल विद केयर मतलब इसके साथ सावधानी से पेश आएं, इसके साथ सावधानी से पेश आएं, मजाक मस्ती के मूड में ना रहे, नहीं तो हाथ में गिर गया तो सीधे हड्डी दिखेगी। क्या दिखेगी? हड्डी। उंगली अंदर जाएगी, हड्डी बाहर आएगी। समझ में आ गया ना कि नहीं आया? आ गया ना? यस। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं क्या डाइल्यूशन के लिए? डाइल्यूशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पानी में एसिड या पानी में बेस मिलाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो यही था डाइल्यूशन के लिए, इतना ही था। ठीक है ना? अब बेटा एक आयन बनता है, डाइल्यूशन बनने पर क्या बनता है? एक आयन, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम
आयन। तो अपनी, हाँ यस बेटा, लिखो, कॉपी में हेडिंग डालो, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। बच्चों याद रखो, जो हाइड्रोनियम आयन है बेटा, इसका नाम है H3O+। क्या नाम है इसका? H3O+। और इसके बगैर आप कोई एसिड डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। एसिड, इसके बगैर कोई एसिड डिटेक्ट नहीं होगा, इसके बगैर कोई एसिड डिटेक्ट नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो बेटा, सुनो बेटा, एक नाम मैं लिख रहा हूं अनिल। क्या लिख रहा हूं? अनिल। क्या लिख रहा हूं? अनिल। अनिल बहुत अच्छा शॉर्टकट है। अनिल का मतलब है एसिड नीले को लाल करता है। क्या करता है? लाल। एसिड नीले को क्या करता है? भैया कौन सा नीला कौन सा लाल? मैं बात कर रहा हूं लिटमस पेपर की। किसकी मैं बात कर रहा हूं? तो अगर आप बेटा ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, अब ब्लू लिटमस पेपर में बेटा अगर आप एसिड डालेंगे, तो ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डालने पर ये जो ब्लू कलर की स्याही है वो किस में बदल जाएगी? रेड में। बट अब एक चीज़ सुनो, सुनना ये है आपको कि बेटा आपने ये ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। कौन सा लिटमस पेपर? ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, ले लिया। और यहाँ पर एक बॉटल ले ली है। क्या ले ली है? एक बॉटल। और बॉटल में ये ट्यूब लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ट्यूब लगी हुई है, बिल्कुल पतली सी। और यहाँ इस बॉटल के अंदर भरी हुई है HCl की गैस। कौन सी गैस? HCl की गैस। समझ गए ना? HCl। और ये लिटमस पेपर एकदम ड्राई है, ड्राई, सूखा। अब आपने क्या करा? आपने यहाँ से इसको स्क्वीज किया, दबाया, पुच दबाया। यहाँ से ये गैस ऊपर जाके नोजल से बाहर निकलेगी और नोजल से बाहर निकल करके इसमें टकराएगी कि नहीं टकराएगी? तो ये ब्लू लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लिटमस पेपर कैसा है? ड्राई है। कैसा है? ड्राई है। भैया ड्राई है HCl, और HCl को जब तक ड्राई है, जब तक सूखा है, तब तक आयनाइजेशन का मौका नहीं मिलेगा। अरे भैया आयन बनते हैं लिक्विड के अंदर। कहाँ बनते हैं? लिक्विड के अंदर। इसलिए ड्राई HCl की गैस के कोई आयन नहीं बनेंगे। तो आप क्या करो, आप इस लिक्विड को, इस लिटमस पेपर को ले लो और थोड़ा सा पानी में डिप कर दो। पानी में क्या कर दो? और रख दो सामने, और फिर से इसको थोड़ा सा स्क्वीज करो। जैसे स्क्वीज करोगे इसके अंदर का पानी इसको मिलेगा, मतलब HCl प्लस कौन सा? H2O। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो HCl है ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक H प्लस और एक Cl। ये H प्लस जा करके इस H2O के साथ मिल जाएगा। दो हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक और जुड़ गए। बोलो कितने हो गए? H3O हो गया, और अपना प्लस ये इसके सिर पे चमका देगा। तो क्या बन गया? H3O+। क्या बन गया? H3O+। बेटा ये जो आयन बना है इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये आयन क्यों बना? क्योंकि आपके पास एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट था कि नहीं था? क्योंकि आपके पास क्या था? एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट था। तो ये इस एक्टिविटी से ये पता चलता है बच्चों कि अगर आपके पास में एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं है तो आप कभी भी एक्वस सोल्यूशन अगर आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो कभी भी गैसियस फॉर्म से आप एसिड बना नहीं सकते। समझ में आया ना? गैसियस फॉर्म एज अ एसिड बिहेव नहीं करेगी। एसिड बिहेवियर के लिए H प्लस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि H प्लस जब H2O के साथ मिलेगा तभी तो H3O+ बनाएगा। समझ में आया? मतलब एसिडिक बिहेवियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइड्रोनियम आयन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बड़े अक्षरों से कॉपी में लिख लो, हाइड्रोनियम आयन और H3O+ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर। हाँ, कुछ नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर रहेगा। ओके, सो H3O+। हाँ, अगर आप गैसियस फॉर्म में हो, कोई एसिड नहीं है, कोई बेस नहीं है, गैसियस फॉर्म में वो कुछ एक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया?
ओके, आज के लिए इतना ही, कल करते हैं आगे।